दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं हिंदी का पेपर लेकर आ चुके हैं। 8 अप्रैल 2025 को जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है, लगभग 95% क्वेश्चन इसी पेपर से छपने वाले हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी अपने पेपर में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं वे विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देखें और इस पेपर में जो भी प्रश्न बता रहा हूँ उन सभी को याद कर लेना है और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेगा उसको हम पेपर में आने वाले सभी प्रश्न बता देंगे और उसको हम पेपर में पास भी करवा देंगे। आपके पेपर में कौन कौन से प्रश्न आएंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर देखिए, अगर आपको पेपर में पास होना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम 100% आपको पेपर में पास करवा देंगे, क्योंकि आपकी जो कॉपी है वो हमारे यहाँ से ही चेक होने वाली है और हम आपको पेपर में अच्छे नंबर दिलवा देंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, पन्ना का ताग पाठ के अनुसार पन्ना किसकी धाय माँ थी? पन्ना किसकी धाय माँ थी? उदय सिंह की। ऑप्शन नंबर बी इसमें हम राइट कर देंगे, बी इसमें भर देंगे, जैसे कि हमने ब भर दिया। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दृढ़ निश्चय सरदार पाठ के अनुसार सरदार पटेल का जन्म किस परिवार में हुआ? किस परिवार? कृषक परिवार में हुआ था। कृषक क्या होता है? किसान परिवार। मैं भी एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, तो आप किस परिवार से आते हैं? जैसे कि कोई किसान परिवार है, कोई अलग परिवार का है, कोई मतलब कि अलग अलग कैटेगरी का है, तो कोई निर्धन परिवार का है, कोई धनी परिवार का, कोई व्यापारी परिवार का है। आप कौन से परिवार में आते हैं? आपके घर वाले क्या करते हैं? मुझे कमेंट करके बताना है। जैसे कि मेरे पिताजी हैं वो किसान थे, तो मैं किसान परिवार में आया। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे को कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। तीसरा प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, ये रहा तीसरा प्रश्न, जनता द्वारा चुनी गई सरकार को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र होता है वो जनता द्वारा चुनी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ढिंक चिका ए। चौथा प्रश्न है, सदाचार सफलता का मार्ग है, रेखांकित शब्द का अर्थ है। सदाचार का होता है अच्छा व्यवहार, सद आचरण, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें हम राइट कर देंगे। अगर आपको इन क्वेश्चनों के आंसर पहले से आते हैं, जैसे कि 5 क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पहले से आता है तो मुझे पहले ही कमेंट में बता दें, और नहीं आता है तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ। देखो, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। 5वां प्रश्न है, टूट पड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है झपटना, इसी प्रकार चूर चूर होना का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ हो जाएगा चूर चूर होना। चूर चूर होना का अर्थ क्या हो जाएगा? चूर चूर हो गया। जैसे कि हम कहते नहीं है, जैसे कि ईंट टूट गई है, ईंट का चूर चूर हो गया, चूरा चूरा बन गया है ईंट का। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं, यार ईंट है ना वो लाल होती है तो लाल मिर्ची की तरह चूर चूर हो गई है। कुछ लोग तो ऐसे मजाक करते हैं, तो ऐसे मजाक नहीं करना है। आपके पेपर चल रहे हैं, उसके बाद में छुट्टियां पड़ जाएंगी, फिर सारे मिलकर मजाक करेंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं है ना। मजाक बाद में करेंगे, पहले पेपर पढ़ना है। चूर चूर का राइट आंसर हो जाएगा बिखर जाना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अपनी वस्तु पाठ के अनुसार दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? देखो, 2 भाई है वो झगड़ा कर रहे हैं। क्यों झगड़ा करते हैं भाई? कि वो भाई ऐसे सोचता है कि मुझे ज़्यादा मिल जाए, वो सोचता है मुझे ज़्यादा मिल जाए, ऐसे झगड़ा करते हैं लोग, है ना। और कभी कभार मजाक में भी झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर कुछ अलग ही होगा। उसका आंसर मैं आपको लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा, जमीन के एक टुकड़े के लिए, जमीन के एक टुकड़े के लिए झगड़ा कर रहे थे। इसका आंसर मैंने आपको लिख दिया है। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे, सर इस लाइन में आपको लिखना था आंसर, आपने तो नीचे लिख दिया। तो मेरे भाई, मैंने आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। मैं ऐसा थोड़ी है कि मैं इसका आंसर मैं इसमें लिख दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं इसमें लिख रहा हूँ आंसर। देखो, पास किस विद्यार्थी को करवाएंगे हम? पास हम उसी विद्यार्थी को करवाएंगे जो पेपर में कुछ लिख कर आएगा। अगर पेपर में आपने खाली छोड़कर आ गए ना, तो हम आपको पास नहीं करवा सकते हैं। देखो, ये हम भी आपको कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो विद्यार्थी कॉपी में कुछ ना कुछ लिख कर आएगा ना, उसी को पास करवाएंगे भाई। नहीं तो आगे से देखेंगे भाई इसमें कुछ लिखा ही नहीं, तो कैसे पास करवा दिया? तो आपको कुछ ना कुछ लिख कर आना है। जैसे कि ये प्रश्न है, अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है ना, तो भी इसमें कुछ ना कुछ लिख कर आना है। ऐसा नहीं है कि इसमें पूछा कुछ और है, तुम ऐसे लिख रहे हो, गाय के 2 सींग है, गाय की 4 टांग है, गाय की 1 पूंछ है, ऐसा लिख रहे हो। ऐसा भी आपको नहीं लिखना है। आपको कैसे लिखना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये प्रश्न आपका आ गया है, अभी इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है एग्जाम में, तो आपको क्या करना है पता है? ये प्रश्न है ना, कौन से पाठ से हैं? पहले तो ये देखो कौन से पाठ है, उसी पाठ का कोई भी प्रश्न इसमें लिख दो, आपको नंबर मैं दिलवा दूंगा, ठीक है। आपको ऐसा करना है, सभी प्रश्नों में आपको ऐसा करना है। अगर आपको नहीं आता है, अगर आता है तो आपको सीधा सीधा आंसर लिखना है, नहीं आता है तो इसी पाठ का कोई दूसरा अगर लिख दो, मैं आपको नंबर दिलवाऊंगा पक्का 100%, ठीक है। इसको आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको पास करवा दूंगा। मैं सभी बच्चों को भला चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी पढ़ा हुआ हूँ यार, मेरे को पता है, हमने भी तैयारी की है, ठीक है। तो ऐसा आपको छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन को करना है, कहने का मतलब, ठीक है। अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अच्छे तरीके से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए।
यहाँ पर देखो बैटरी भी 10% बच गई है, फिर भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो यार वीडियो को लाइक करें ना, अभी भी कुछ लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक कर लो यार, है ना, क्योंकि आपका ही चैनल है, आपका ही चैनल है। आप कहोगे तो आपका फोटो इस चैनल पर लगा दूंगा, आपको फेमस कर दूंगा। सलमान खान तो क्या ही चीज़ है, हम इसके ऊपर फेमस कर देंगे आपको, चैनल के ऊपर, है ना, हम आपको फेमस कर देंगे, बस आपको लाइक करना है। 7वां प्रश्न है, इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार है, उसे वयस्क मताधिकार कहते हैं। फिर से इसका आंसर सुनो, 7वें का आंसर सुनना है आपको। प्रत्येक वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार है, उसे क्या कहते हैं, हम उसे वयस्क मताधिकार कहते हैं। ये इसका आंसर मैंने आपको बताया है। 8वां प्रश्न दिया गया है, बालक का सोपन पाठ के आधार पर राजा मंत्री से नाराज क्यों हो गया। इसका आंसर मैं आपको देता हूँ, क्योंकि मंत्री उसके सपने को गलत बताया था, क्योंकि मंत्री ने राजा के सपने को गलत बता दिया, इसलिए राजा नाराज हो गया। ऐसा आपको लिख देना है। 9वां प्रश्न आप देख लेते हैं। 9वां क्या है, 9 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या आपको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपन को सीधे क्या करना है, सीधे आपको प्रश्न पर जाना है। सूरज की किरणें किसको चमका रही है। सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही है, तो यहाँ से आपको लिख देना है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये रहा दूसरा क्वेश्चन, जैसलमेर किला किस पहाड़ी पर बना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको पैसेज में से देख कर लिखना, मैंने पैसेज में देख लिया है तो आंसर कर देंगे हम इसका। यार राइटिंग यार खराब आ रही है मेरी, तो आप कहोगे कमेंट में कैसी राइटिंग है, मैं लिखता हूँ कैसी राइटिंग, अच्छी राइटिंग है यार। त्रिकुट पहाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिकुट पहाड़ी, जैसलमेर किला किस पहाड़ी पर है, त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। गे हमला है, गद्यांश के अनुसार किले का निर्माण किसने करवाया था। राव जैसल ने, राव जैसल इसका राइट आंसर हो जाएगा, राव जैसल ने। इसका गद्यांश में भी मैं आपको आंसर दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये रहा देखो, महाराव राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था, ये लिख रखा है ना, इसमें देखकर आपको लिख देना, बहुत सिंपल है ये तो आप कर दोगे, इसमें कोई भी बच्चे का नंबर गलत नहीं होगा, मुझे पता है। गद्यांश के अनुसार उन्होंने क्या देखा था भाई, गद्यांश के अनुसार उन्होंने पीले एक बुर्ज महल देखे थे, और क्या क्या दिखे थे, पीले पत्थरों से बनी ऊंची दीवार और एक बुर्ज महल उसने देखे थे। अब अगला प्रश्न आ गया है, पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना पद, यह अंक 13 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर करते हैं। के दोहे पाठ के अनुसार गोविंद से बड़ा किसको बताया गया है, गुरु को गोविंद से बड़ा बताया गया है। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न, स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे खालिस्तान है। देखो बहुत सारे विद्यार्थी इसमें नफरत भर देंगे, लेकिन हमारे देश से यार नफरत कैसे हो सकती है यार, ऐसा क्या, इसमें हम प्यार भरेंगे, प्यार। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है ना। है, कूद समर में आगे आए जब भी हम खालिस्तान, हो जाएगा दहाड़ने, जब भी हम दहाड़ने। अगला है, किताबें कुछ खालिस्तान चाहती है। किताबें क्या कहें, कुछ किताबें कुछ कहना चाहती है। देखो किताबों के मुँह भी नहीं है, फिर भी वो कुछ कहना चाहती है, कहना, तो इसमें कहना हम भर देंगे। चलो अब नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है 12वां, निम्नलिखित शब्दों को उनके हिंदी अर्थ से मिलान कीजिए। चलो इस मिलान करना है। पहला है खंड अर्थ है, इसमें यहाँ पर देखो, गगन को क्या होता है, आकाश होता है। धरा का क्या होता है, धरती होता है। हाथ बांटना क्या होता है, हाथ बांटना का होता है सहायता करना होता है। और कड़िया जोड़ना का होता है मेल करना होता है। सरवर का क्या होता है, तालाब होता है। और बलिहारी का क्या होता है, नौछावर होता है। इस प्रकार से मैंने इसका राइट आंसर आपको करवा दिया है। अगला 13वां प्रश्न दिया गया है, फूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए, पंक्ति से क्या आशय है, विचार कीजिए। कमेंट में लिखो, सर मुझे अच्छा नहीं लगा, ये ऐसा मत बनाओ। तो मैं जिसका ज़्यादा कमेंट आएगा उसी के हिसाब से हम फिर बनाएंगे ऐसे, है ना। ये 13वां प्रश्न है, इसका आंसर मैं आपको लिख देता हूँ। टूटा हुआ रिश्ता जुड़ने पर भी पहले जैसा नहीं रहता है। टूटा हुआ रिश्ता जुड़ने पर भी पहले जैसा नहीं रहता है। इसमें हम राइट आंसर इस प्रकार से लिख देंगे। अगला आपको व्यवहारिक व्याकरण में अंक 3-13 के आगे हैं, और इसमें तालाब का पर्यायवाची शब्द है, सी इज द राइट, सरोवर दूंगा। ये 16वां प्रश्न है, इसका वाक्य में प्रयोग करना है शुद्ध। जैसे कि हमारे घर में शुद्ध घी है, हमारे घर में शुद्ध घी है, या फिर हमारे घर में शुद्ध दही है, कुछ भी हम लिख सकते हैं। ऐसे वाक्य में एक प्रयोग करना है, वाक्य लिखना है, एक लिख दिया हमने। और आगे दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है, मीठा को कैसे करेंगे। जैसे कि मुझे इसमें लिख दिया, मुझे मीठा आम पसंद है। इस प्रकार से हम लिख देते हैं। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, मुझे मीठी चीज़ें पसंद है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, मुझे मीठा दलिया पसंद है। कुछ भी लिख सकते हो आप, अपने हिसाब से बना देना। इसमें अब आ गया है कच्चा का बनाना है। कच्चा का कैसे बनाएंगे, जैसे कि यह फल
कच्चा है, यह फल कच्चा है। ओहो, पहले यार हम सलमान खान कर रहे हैं, शाहरुख खान कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम टीवी में सलमान खान की मूवी देखते हैं, बड़े बड़े एक्टर की मूवी देखते हैं। अरे भाई वो कुछ नहीं है, अपने आगे वो कुछ नहीं है। कुछ है क्या यार? कुछ नहीं है यार, अपन है कुछ है जो, है ना? ऐसा नहीं सोचना है आपको। आप देखो, मेरे लिए आप हो ना, आप सब कुछ हो मेरे लिए। तो आपका नाम मेरे को कमेंट करके बताना है, आपका नाम क्या है वो नाम कमेंट करके बताना है। जैसे कि मेरा नाम सचिन है, तो मैंने मेरा नाम यहाँ पर लिखा सचिन। आपको अपना नाम कमेंट करके बताना है, मैं सभी का नाम देखूंगा, सभी के नाम को लाइक भी करूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द लिखे। विपरीत अर्थ मतलब क्या होता है? विलोम शब्द हमें लिखना है। दुख का क्या हो जाएगा? दुख का विलोम शब्द हो जाएगा सुख। सुख हम इसमें लिख देंगे। और यहाँ पर दिया गया जल्दी, जल्दी का क्या हो जाएगा? जल्दी का विलोम शब्द हो जाएगा देरी। और यहाँ पे लिखा है सावधान, सावधान रहो। सावधान का क्या हो जाएगा? असावधान, असावधान इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमने बजरंगबली में देखा है ना, वो बजरंगबली का सीरियल आता है, जय 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 बजरंगबली। बजरंगबली राक्षसों को कहता है, हे राक्षस सावधान हो जाओ, सावधान, नहीं तो तेरा कचूमर बना दूंगा, कचूमर। तो उसी प्रकार का ये सावधान है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा असावधान। बजरंगबली मेरा फेवरेट है, बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय हो। ये ब है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर नए शब्द बनाइए। इसमें नए शब्द बनाना है, जैसे कि महिला है, दादी है, शेर है। इसको नए शब्द कैसे बनाएंगे? जैसे कि मैं बताता हूँ। महिला का क्या हो जाएगा? महिला का हो जाएगा पुरुष, महिला को कर देंगे पुरुष। दादी, दादी का हो जाएगा दादा, ओ मेरे दादा। शेर, शेर का क्या हो जाएगा? शेर का हो जाएगा शेरनी, शेरनी। ठीक है, हाँ। अब मजाक बहुत हो गया, अब पढ़ लेते हैं थोड़ा। सृजनात्मक अभिव्यक्ति में आपके 18वें प्रश्न में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कहानी लिखनी है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अब राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयपुर की छात्र सूरज है, अपने प्रधानाध्यापक जी को कोई भाई की शादी में जाने हेतु 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। इस प्रकार से आपको अवकाश लिखना होगा, वो आपको लिख देना होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर दिया गया है, निम्नांकित वर्ग पहली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको उत्तर देने, इसको आपको एक त्यौहार का नाम, जिसके पास अधिक धन हो, आँख का पर्यायवाची शब्द, और त्योहारों बनाए जाने वाला भोजन। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से करना है? एक त्यौहार का नाम, एक त्यौहार का नाम, जैसे कि वो रक्षाबंधन लिख रखा है ना, तो रक्षाबंधन इसमें भर देना है। जिसके पास अधिक धन हो, तो इसमें चल पे न है, डे पे क वहा, बै भै री के है। तो इसमें क्या, जिसके पास अधिक धन हो वो क्या हो जाएगा? धनवान। ये धनवान बन गया ना, तो धनवान हम यहाँ पर लिख देंगे। आँख का पर्यायवाची शब्द लिखना है, यहाँ से आपको ढूंढ कर लिख देना है, जैसे कि इसमें से ढूंढ कर आपको लिखना है ना। ये हम आपको अपनी कॉपी में से डैशबोर्ड में से देख कर लिख लेना है इसको। 21वां है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। जैसे कि अब वर्ष इसको नहीं याद करना है आपको, किसको याद करना है? दीपों का त्यौहार, दीपावली के त्यौहार को आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका करना है। और 22वां प्रश्न आ गया है, अपने कक्षा की सफाई हेतु आप क्या क्या करेंगे? कोई 4 लिखना है शब्द, 4 लाइन लिखनी है। और वह है, सड़क पर पार करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? कोई 4 लिखनी चाहिए। बहुत सारे नियम आप लिख सकते हैं इसमें, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना है जो आपके कक्षा 5वीं में पढ़ रहा है और अपने पेपर में अच्छे नंबर लाना चाहता है। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।